हमारे पास अधिकारों की एक लंबी लिस्ट है और इन अधिकारों के लिए जागरूक होना अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, संविधान हमसे क्या मांगता है? इस सवाल पर थोड़ी खामोशी होगी कि अधिकार हमें मिलते हैं जबकि कर्तव्य हमें खुद निभाने पड़ते हैं। अधिकार के लिए हमें किसी से कुछ मांगना पड़ता है, लेकिन कर्तव्य के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ता है। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का जिक्र आर्टिकल 51A में किया गया है। जब सरकारी स्कूल खराब होता है तो सवाल सरकार से होता है। जब शहर में गंदगी होती है तो हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, और ये सवाल करना बिल्कुल ठीक है। सरकार से जवाब मांगना नागरिक का अधिकार भी है और लोकतंत्र की जरूरत भी है। लेकिन क्या इसके साथ कभी हम खुद से पूछते हैं कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में मेरी अपनी खुद की भूमिका क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का संविधान हमें क्या देता है, शायद आपके जवाब बहुत जल्दी आ जाएंगे। बोलने की आजादी, बराबरी का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारे पास अधिकारों की एक लंबी लिस्ट है और इन अधिकारों के लिए जागरूक होना अच्छी बात है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी भी है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, संविधान हमसे क्या मांगता है? इस सवाल पर थोड़ी खामोशी होगी, क्योंकि संविधान को लेकर हमारी बातचीत अक्सर इस बात पर रुक जाती है कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन उतनी बार यह सवाल नहीं पूछा जाता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। दरअसल फर्क इतना है कि अधिकार हमें मिलते हैं जबकि कर्तव्य हमें खुद निभाने पड़ते हैं। अधिकार के लिए हमें किसी से कुछ मांगना पड़ता है, लेकिन कर्तव्य के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता तो वो बराबरी के अपने अधिकार की बात कर सकता है। अगर उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गलत तरीके से रोक लगाई जाती है तो वो अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कि हम समाज के लिए क्या करेंगे, तो वहां मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्तव्य में कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुविधा देने वाला नहीं है, वहां हमें खुद आगे आना पड़ता है। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का जिक्र आर्टिकल 51A में किया गया है। इनमें संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन अक्सर हमारी सोच में एक अजीब सी असमानता दिखाई देती है। जब सड़क खराब होती है तो हम कहते हैं जी सरकार अपना काम नहीं कर रही है। जब सरकारी स्कूल खराब होता है तो सवाल सरकार से होता है। जब शहर में गंदगी होती है तो हम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, और ये सवाल करना बिल्कुल ठीक है। सरकार से जवाब मांगना नागरिक का अधिकार भी है और लोकतंत्र की जरूरत भी है। लेकिन क्या इसके साथ कभी हम खुद से पूछते हैं कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में मेरी अपनी खुद की भूमिका क्या है? यहीं अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूं तो मुझे दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। अगर मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता हूं तो मुझे यह भी समझना होगा कि सामने वाले को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मैं साफ सुथरा शहर चाहता हूं तो मुझे यह भी समझना होगा कि सड़क पर कूड़ा फेंकना उस शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी के खिलाफ है। इसलिए संविधान सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि राज्य हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो ये भी याद दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात यही है, अधिकार हमें मजबूत बनाते हैं लेकिन कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। एक लोकतंत्र सिर्फ अधिकार मांगने वाले नागरिक से नहीं चलता, वो ऐसे नागरिकों से चलता है जो अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि संविधान में उसके लिए क्या है, तो शायद वो कहेगा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है। और सच कहे तो ये अच्छी बात है कि हम अपने अधिकारों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्योंकि जिस नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी वो अन्याय के सामने अपनी आवाज कैसे उठाएगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब संविधान की हमारी पूरी समझ सिर्फ अधिकारों तक ही सीमित हो जाती है। हमारे स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाते हैं, संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतंत्र की चर्चा होती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पर उतनी चर्चा अक्सर दिखाई देती नहीं है।
कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक अलग लिस्ट भी मौजूद है, जबकि आर्टिकल 51A में इन कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? शायद इसका एक कारण यह भी है कि अधिकारों की कहानी बहुत सीधी है। अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की कहानी उतनी आसान है नहीं। वहां सवाल मेरे सामने खड़ा होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारी सिविक एजुकेशन यानी कि नागरिक शिक्षा भी लंबे समय तक इस बात पर ज्यादा केंद्रित रही कि राज्य नागरिक को क्या देगा, लेकिन लोकतंत्र की पूरी तस्वीर इससे बड़ी है, बहुत बड़ी। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन जनता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होती है। यानी संविधान सिर्फ सरकार की पावर्स तय नहीं करता, बल्कि नागरिक और राज्य के बीच संबंध की एक पूरी तस्वीर सामने रखता है। मसलन हमें पता है कि कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि कानून का सम्मान करना समाज के लिए क्यों जरूरी है। हमें पता है कि हमें अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन यह भी समझना उतना ही जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति को भी अपने विचार रखने का अधिकार है। हमें पता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन यह भी समझना होगा कि हमारे धर्म की स्वतंत्रता किसी दूसरे के धर्म के सम्मान को खत्म नहीं करती। यानी संविधान को सिर्फ मेरे अधिकारों की किताब की तरफ पढ़ना बंद कर दीजिए। संविधान की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक को सिर्फ एक बेनिफिशियरी यानी लाभ पाने वाले व्यक्ति की तरह नहीं देखा गया है। नागरिक को डेमोक्रेसी का एक्टिव पार्टिसिपेंट माना गया है। देश सिर्फ संसद में बनने वाले कानूनों से नहीं चलता, देश इस बात से भी चलता है कि उसके नागरिक एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़ता है। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, लेकिन क्या हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में ये भी समझाते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बनने का क्या मतलब होता है? क्या उन्हें बताया जाता है कि सार्वजनिक जगह को नुकसान न पहुंचाना भी नागरिकता है, पर्यावरण को बचाना भी नागरिकता है, अलग भाषा, धर्म और क्षेत्र के व्यक्ति का सम्मान करना भी नागरिकता ही है। सवाल पूछना और असहमति रखना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन दूसरों की गरिमा का सम्मान करना भी उसी लोकतंत्र का हिस्सा है। इसीलिए शायद हमें संविधान पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। बच्चे को सिर्फ ये मत बताइए कि संविधान उसे क्या देता है, उसे ये भी बताइए कि संविधान के साथ उसकी जिम्मेदारी क्या क्या जिम्मेदारी आती है। क्योंकि अगर नागरिक अपने अधिकार जानता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी अधूरी है। आज के समय में हमारे पास बोलने के लिए शायद सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले अपनी बात रखने के लिए अखबार चाहिए था, रेडियो चाहिए था, किसी मंच की जरूरत होती थी। आज एक स्मार्टफोन उठाइए और कुछ सेकंड में आपकी बात जो है वो हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को ब्रॉडकास्टर बना दिया। आप वीडियो बना सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, किसी मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसी ताकत के साथ एक सवाल भी आता है, क्या हर बात शेयर करने से पहले हम उसकी जिम्मेदारी समझते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि मुझे बोलने की आजादी है। बिल्कुल है। भारत का संविधान नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार की तरह इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी हर कार्रवाई बिना किसी सीमा या जिम्मेदारी के हो सकती है। संविधान खुद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। यानी फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के अधिकार, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था की परवाह किए बिना कुछ भी करें और कुछ भी कह दें। आज ये बात सोशल मीडिया के दौर में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मान लीजिए कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक खबर आती है, किसी व्यक्ति ने उसे बिना जांचे आगे भेज दिया। कुछ घंटे में वही मैसेज कई हजार लोगों तक पहुंच जाता है। बाद में पता चलता है कि वो खबर ही गलत थी। अब सवाल ये है कि गलत खबर बनाने वाला ही जिम्मेदार है या उसे बिना जांचे फैलाने वाला भी? इसी तरह किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को बिना संदर्भ के शेयर करना, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, किसी समुदाय को लेकर के गलत जानकारी फैलाना, इन सब का असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, ये वास्तविक जिंदगी में लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। और यहीं हमें फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता समझ में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हमें चुप कराया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सवाल पूछ सकें, सरकार की आलोचना कर सकें, व्यवस्था की कमियां सामने ला सकें और अपनी असहमति व्यक्त कर सकें। लोकतंत्र में यह बेहद जरूरी है।
लेकिन उसी लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि हम अपनी बात को तथ्य और जिम्मेदारी के साथ रखें, कुछ भी ना बोले। किसी सरकार की आलोचना करना और किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण अपराधी घोषित कर देना, दोनों बात अलग अलग है। किसी विचार से असहमत होना और सामने वाले की पहचान या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना, दोनों एक बात नहीं है। किसी खबर पर सवाल उठाना और बिना जांचे अफवाह फैलाना, दोनों एक बात नहीं है। यही वो फर्क है जिसे हमें समझने की जरूरत है। संविधान हमें आवाज देता है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है यह हमारी नागरिक समझ पर निर्भर करता है। आज इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है कि जिम्मेदारी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। एक फॉरवर्ड सिर्फ एक फॉरवर्ड नहीं रह गया है। ये वायरल पोस्ट किसी व्यक्ति की जिंदगी प्रभावित कर सकता है, हमने देखा है। एक गलत दावा समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना, जानकारी को वेरीफाई करना और असहमति में भी दूसरे की गरिमा का सम्मान करना आज की नागरिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर लोकतंत्र की खूबसूरती सिर्फ इस बात में थोड़ी है कि हम किसी को बोलने का अधिकार दे दिए हैं। लोकतंत्र की असली खूबसूरती तब है जब अलग अलग आवाजें एक दूसरे को सुने भी। हमने अपने आसपास एक बहुत अजीब सी आदत बना ली है। जो चीज हमारी निजी है उसकी हम बहुत सावधानी से देखभाल करते हैं। अपनी गाड़ी पर खरोंच आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। अपने घर की दीवार पर कोई लिख दे तो गुस्सा आता है। अपना फोन गिर जाए तो तुरंत उठाकर देखते हैं कहीं टूटा तो नहीं भाई। लेकिन जैसे ही चीज सरकारी होती है हमारी सोच बदल जाती है। सरकारी बस में बैठे हैं, सीट पर कुछ लिख दिया, ट्रेन दीवार पर कुछ लिख दिया, पार्क के बेंच पर बैठे हैं, तोड़ दिया, सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंक दिया, किसी सरकारी इमारत की दीवार गंदी कर दी। क्यों? सरकारी चीज आखिर आती कहां से है? कभी पता किया है? सरकार के पास कोई अलग से जादुई पैसा नहीं होता है। सड़क बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, बस चलाने में, रेलवे और दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में जो पैसा लगता है वो बड़े स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था और जनता से ही आता है। यानी सार्वजनिक संपत्ति वास्तव में समाज की साझा संपत्ति है। इसलिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने की बात भी कही गई है और वायलेंस से दूर रहने की जिम्मेदारी भी रखी गई है। लेकिन ये बात सिर्फ किताब में लिखी हुई लाइन नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी है। मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल की दीवार खराब हो गई, उसकी मरम्मत के लिए पैसा लगेगा। वही पैसा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकता था। अगर किसी पब्लिक पार्क का सामान टूट गया है, बेंच टूट गया है, तो उसे दोबारा खरीदना पड़ेगा। अगर किसी सार्वजनिक बस या ट्रेन की सीट खराब हो गई, उसकी मरम्मत का खर्च आएगा। और आखिरकार ये खर्च किस व्यवस्था से आएगा? जनता से ही, टैक्स से। इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सिर्फ सरकार को नुकसान नहीं है, ये उस समाज को भी नुकसान है जिसका हम खुद हिस्सा है। और ये बात प्रोटेस्ट पर भी लागू होती है। हाल फिलहाल देख रहे हैं पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली सीजेपी, अभी झारखंड में हो रहा है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार से सवाल करना, अपनी मांग रखना, नीतियों का विरोध करना, ये लोकतंत्र की आवाज है। लेकिन प्रोटेस्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक चीज नहीं है। हम किसी पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी पब्लिक असेट को नुकसान पहुंचाने से आखिर नुकसान उसी समाज का होता है जिसके लिए हम वो आवाज उठा रहे होते हैं। और यही सोच हमें बदलनी होगी। जब हम सड़क पर चलते हैं तो उसे सरकारी सड़क नहीं, हमारी साझा सड़क समझ के चले। जब हम किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उसे किसी और की नहीं प्रॉपर्टी बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन समझे। जब हम किसी पार्क में बैठते हैं तो उसे इस्तेमाल करने के साथ उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी महसूस करें। असल नागरिकता कभी कभी बहुत बड़े काम कर देने में नहीं होता है, इन छोटी छोटी चीजों से भी दिखाई देती है। कूड़ा सही जगह डालना है, दीवार पर लिखना नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सार्वजनिक जगह को अपना समझना है, साफ रखना है। क्योंकि देश सिर्फ संसद की इमारतों और सरकारी दफ्तरों का नाम नहीं है। देश वो सड़क भी है जिस पर हम रोज चलते हैं, वो स्कूल भी है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो पार्क भी है जहाँ बहुत सारे परिवार जाते हैं, वो बस भी है जिसमें हमारे देश के लोग सफर करते हैं। सरकारी नहीं है, सार्वजनिक चीज है वो। और सार्वजनिक का मतलब है हम सबका साझा। हम लोकतंत्र में सरकार से सवाल करते हैं, करना चाहिए। सड़क खराब है तो सवाल होना चाहिए। अस्पताल में सुविधाएं नहीं है तो सवाल होना चाहिए। स्कूल में शिक्षक नहीं है, जरूर सवाल कीजिए। बेरोजगारी है तो सरकार से जवाब मांगिए। आखिर लोकतंत्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेही होती ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए, क्या लोकतंत्र में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है? कई बार हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि देश की हर समस्या का सलूशन सरकार कुछ करे से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है।
शहर में गंदगी है, सरकार साफ करे। ट्रैफिक खराब है, सरकार संभाले। पोल्यूशन है, सरकार कम करे। टैक्स चोरी हो रही है, सरकार रोके। लोग कानून तोड़ रहे हैं, सरकार कार्रवाई करे। लेकिन नागरिक कहाँ है? लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ सर्विसेज लेने वाला कंज्यूमर नहीं होता है, वो सिस्टम का पार्टिसिपेंट भी है भाई, भागीदार है। मान लीजिए सरकार ने सड़क बनाई है लेकिन लोग ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पार्किंग कर दे रहे हैं, रेड लाइट तोड़ दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ सड़क बनाने से ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी? मान लीजिए सरकार ने कचरा उठाने की व्यवस्था बनाई लेकिन लोग हर गली में कूड़ा फेंकते रहे, तो क्या सिर्फ म्युनिसिपल मशीनरी से शहर हमेशा साफ रह सकता है? इसी तरह कानून बनाया जा सकता है लेकिन कानून का पालन समाज को करना पड़ता है। संविधान में नागरिकों के लिए कई तरीके की जिम्मेदारियों की बात की गई है। संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों और संस्थाओं का सम्मान, देश और एकता और अखंडता की रक्षा, हार्मनी और ब्रदरहुड की भावना, पर्यावरण की रक्षा, साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये सब नागरिक जीवन का हिस्सा है। यहाँ एक जरूरी बात और समझनी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच जाए और कहे कि नागरिक अपनी ड्यूटी निभाए, बाकी हम ये सब नहीं जानते हैं कुछ भी। सरकार को अकाउंटेबल होना ही चाहिए, नागरिक को सवाल पूछने चाहिए, मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी दो तरफा सिविक कल्चर से ही मजबूत होती है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में नागरिक ये नहीं कहता कि सरकार सब ठीक कर रही है, वो ये भी पूछता है कि जो मेरे हिस्से में आता है क्या मैं वो कर रहा हूं? टैक्स का उदाहरण लीजिए, हर नागरिक की स्थिति अलग होती है और टैक्सेशन के अपने कानून होते हैं, लेकिन सामान्य प्रिंसिपल यह है कि जो कानूनी रूप से टैक्स देने के लिए जिम्मेदार है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज के लिए पब्लिक रिसोर्सेज भी चाहिए। इस तरह कानून का पालन करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि पुलिस देख रही है या नहीं देख रही है। अगर नियम का पालन सिर्फ डर की वजह से होता है तो व्यवस्था कमजोर रहती है। जब लोग नियम को समाज के लिए जरूरी समझकर मानने लगते हैं तभी सिविक कल्चर मजबूत होता है। और शायद यही फर्क है सिटीजन और सिर्फ रेसिडेंट में। एक व्यक्ति किसी देश में रह सकता है लेकिन सिटीजन होने का मतलब सिर्फ उस देश में रहना नहीं है, इसका मतलब उस डेमोक्रेटिक कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। इसलिए जब हम अगली बार कहें कि सरकार को यह करना चाहिए, सवाल जरूर पूछिए, लेकिन उसी के साथ एक दूसरा सवाल भी रखिए कि इसमें मुझे क्या करना है, क्योंकि देश सिर्फ सरकार नहीं चलाती है, देश सरकार और नागरिक दोनों मिलकर चलाते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 30 साल बाद कोई बच्चा अपने स्कूल में भारत का संविधान पढ़ रहा है, वो उसी संविधान के बारे में पढ़ेगा जिसे हम आज पढ़ते हैं। वो आज़ादी, लोकतंत्र, समानता और नागरिक अधिकारों के बारे में जानेगा, लेकिन शायद उस समय उसके सामने एक और सवाल होगा, हमने उसके लिए कैसा भारत छोड़ा है। क्योंकि संविधान सिर्फ आज की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचता, उसमें ऐसी जिम्मेदारियां भी हैं जो भविष्य से जुड़ी हुई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में एनवायरनमेंट की रक्षा और उसे बेहतर बनाने की बात है। इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की बात है। इसमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा की बात है। इसमें हार्मनी और भाईचारे की भावना बढ़ाने की बात है। यानी एक नागरिक की जिम्मेदारी सिर्फ आज की जिंदगी तक सीमित नहीं है, इसका असर आने वाले समाज पर भी पड़ेगा। पर्यावरण को ही देख लीजिए, हम साफ हवा चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं, लेकिन अगर आज हम नदियों को प्रदूषित करें, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएं, पानी बर्बाद करें और पोल्यूशन को सिर्फ किसी और की समस्या समझें, तो आने वाली पीढ़ी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही बात समाज पर भी लागू होती है। अगर हम डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी में बदल देंगे, अगर भाषा, क्षेत्र, धर्म और पहचान के आधार पर एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज मिलेगा। इसके उलट अगर हम असहमति के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, सवाल पूछने की आदत बनाए रखेंगे और फैक्ट्स को महत्व देंगे, तो हम सिर्फ आज का समाज ही बेहतर नहीं करेंगे, हम आने वाले भारत की नींव भी मजबूत करेंगे। साइंटिफिक टेम्पर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति साइंटिफिक बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए। इसका मतलब है कि हम किसी बात को सिर्फ इसलिए सच ना मान लें क्योंकि वो हमें सुनने में अच्छी लगती है। सवाल पूछिए, प्रमाण देखिए, अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करने की क्षमता रखिए। अंधविश्वास और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच फर्क समझिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन से नहीं होता, इन्फॉर्म्ड सिटीजन से भी मजबूत होता है। और फिर आती है नेशनल यूनिटी की बात। यूनिटी का मतलब यह नहीं है कि देश के हर व्यक्ति की राय एक जैसी हो जाए। अगर सबकी राय एक जैसी होगी तो लोकतंत्र में डिबेट कहां बचेगी। भारत की ताकत तो उसकी विविधता में है।
अलग भाषाएं, अलग संस्कृतियां, अलग विचार, अलग परंपराएं, इन सब के बावजूद एक साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक अचीवमेंट है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर सिर्फ स्कूल टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर मान लिया जाए तो हम इसकी असली भावना को भी खो देंगे। ये ड्यूटीज हमें याद दिलाती हैं कि भारत सिर्फ वो देश नहीं है जो हमें मिला था, भारत वो देश है जो अगली पीढ़ी को हम सौंपेंगे। और शायद इसी जगह अधिकार और कर्तव्य का पूरा रिश्ता समझ आता है। हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करें तो ये भी याद रखें कि सामने वाला भी किसी अधिकार का हकदार है। जब हम बेहतर पर्यावरण मांगें तो अपनी आदतों पर भी नज़र डालें। जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डिसएग्रीमेंट को जगह दें। जब हम देश की तरक्की की बात करें तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी समझें, क्योंकि संविधान ने हमें सिर्फ एक आज नहीं दिया है, उसने हमें एक जिम्मेदारी भी दी है और हम आने वाले कल को आज से बेहतर बनाकर जाएंगे। और शायद एक जिम्मेदार नागरिक होने की सबसे खूबसूरत परिभाषा यही है, हम संविधान से अपने अधिकार मांगते रहें लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूले नहीं, क्योंकि देश हमें सिर्फ विरासत में नहीं मिला, यह आने वाली पीढ़ियों से लिया हुआ एक भरोसा भी है।